जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसान दोस्तों और डेयरी फार्म हजरात, दूध बढ़ाने के हमने बहुत से देसी नुस्खे और फीड प्लानिंग, फीड फार्मूलेशन टिप्स हमने डिस्कस की हैं, मगर उस दूध की वैल्यू तब तक सही नहीं मिलेगी हमें जब तक हमें उसमें फ़ैट परसेंटेज सही नहीं मिलेगी। मतलब फ़ैट परसेंटेज ही दूध की असल कीमत होती है। खुराक में क्या क्या तब्दीलियाँ करें कि जी फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा हो जाए। क्या फ़ैट परसेंटेज जानवर की खुराक के अलावा किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ये देखेंगे। क्या जानवर की सिलेक्शन फ़ैट परसेंटेज पे की जा सकती है। क्या हरा चारा और ड्राई मैटर की तनासब कौन सा रखें, कौन सी परसेंटेज रखें और कितने परसेंटेज रखें कि हमें फ़ैट जो है परसेंटेज ज़्यादा मिले। इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी खल जो है वो दूध के साथ साथ SNF और फ़ैट परसेंटेज बढ़ाती है। जी दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शौकत हिंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे करिए सब्सक्राइब और लाइक करिए और दोस्तों तक इसे शेयर करिए और बेल आइकन का बटन, जो घंटे का बटन, वो आप दबा दें। जानवर में जो दूध में फ़ैट होती है उसका जो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। नंबर 1, जानवर की नस्ल, यानी जानवर कौन सी ब्रीड की है, उसकी जो नस्ल कौन सी है, और उसकी जो खुराक होती है, जानवरों को आप कौन सी खुराक दे रहे हैं, उसकी फीड फार्मूलेशन कौन सी है। तो और जो नंबर 3 है वो डिपेंड करती है जी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले आप जब जानवर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, एक दूध देने वाला गाय या भैंस, तो आप उसकी फ़ैट परसेंटेज ही चेक कर सकते हैं उसी वक्त। जी, एक गाय की जो फ़ैट परसेंटेज होती है वो तकरीबन 3.3 से 5% होती है, भैंस की 7 से 8% होती है। तो 1 लीटर अगर दूध हमारे पास हो गाय का तो उसमें 30 से 35 ग्राम फ़ैट मिलेगी और भैंस के 1 लीटर दूध में हमें तकरीबन 70 ग्राम जो है वो फ़ैट मिलेगी 1 लीटर में। अगर हम एक ही खुराक मुख्तलिफ जानवरों को खिलाएं तो उनकी जो फ़ैट परसेंटेज होगी वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, जेनेटिकली मुख्तलिफ होंगे, उनके जो पेरेंट्स होंगे मुख्तलिफ होंगे, तो उस वजह से उनकी जो फ़ैट परसेंटेज है वो मुख्तलिफ होगी। हालांकि हमारे पास फीड फार्मूलेशन जो है एक ही होगी, तो मुख्तलिफ जानवरों को हम वो फीड खिला रहे होंगे। इसका मतलब है कि जो फ़ैट परसेंटेज है वो जेनेटिकल है, वो पेरेंट्स से आती है। दूसरा जो फैक्टर है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, जिससे जो फ़ैट परसेंटेज चेंज होती है। तो कुछ साइंसदानों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जानवरों की फ़ैट 1% तक भी ले आए हैं। मतलब उनके दूध में 1 लीटर में तकरीबन 1% सिर्फ फ़ैट होगी। तो हम खुराक में तब्दीली करेंगे और जानवर की फ़ैट परसेंटेज बढ़ाएंगे। जानवर की जो खुराक है वो उसमें जो चारा होता है, सब्ज़ चारा, वो 60% डालें और ड्राई मैटर जो भी चारा हम डालते हैं, बरसम वगैरह, तो वो 60% डालें और जो वंडा वगैरह है वो सिर्फ 40% डालें। इसके अलावा जो तारमी रहा होता है, रिसर्च ने यह भी साबित किया है कि उसकी वजह से भी जानवर के दूध में फ़ैट परसेंटेज बढ़ती है। इसके अलावा जानवर की मिल्किंग से 2 घंटे पहले और मिल्किंग के 2 घंटे बाद पानी पिलाना चाहिए। जब भी फीड की फार्मूलेशन की जाती है तो उसमें खल की मिकदार हम तकरीबन 30% रखते हैं। मतलब 100 kg में 30 किलो जो हम खल डालते हैं या खलियाँ डालते हैं। तो ये जो खलियाँ होती हैं ये मुख्तलिफ होती हैं, हमें मार्केट में मुख्तलिफ मिलती हैं। हमारे किसान भाई जो होती हैं सबसे गलती यही करते हैं कि इन जो खलियाँ हमारे पास अवेलेबल होती हैं उनमें से सिर्फ एक ही खल को इस्तेमाल करती हैं, बाकी जो खल होती है उसको भूल जाती हैं। मार्केट में जो खल अवेलेबल होती है, दस्तयाब होती है, उनमें सरसों की खल है, मस्टर्ड ऑयल के, बनोला की खल है, बनोला सीड ऑयल के, तिल की खल है, सीसम सीड ऑयल केक, और इसके बाद है मूंगफली की खल है, ग्राउंड नट सीड केक, और इसके बाद है सोयाबीन की खल। तो अब गलती यही की जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही खल के 30 किलो फीड फार्मूलेशन में डाल देते हैं। तो हमने अब करना ये है कि इसमें से हमने जो 15 किलो है, मतलब 15% जो खल है, हमने वो खल सेलेक्ट करनी है जो मार्केट में हमें आसानी से मिल जाए और जिसका रेट भी मतलब सबसे कम हो। तो हमने 15 किलो वो खल लेनी है, चाहे वो सरसों की खल हो, बिनोला की हो, तिल की हो, या मूंगफली की खल हो, या सोयाबीन की खल। तो हम 15 किलो वो लेंगे जो सबसे सस्ती हो, और जो बाकी 15% या 15 किलो होगी तो हम उसमें 3 किस्म की खल जो होंगी वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, 5-5 किलो करके। वो कौन सी खल होंगी? वो महंगी खल होनी चाहिए। मतलब जी, अब हमारे पास 4 किस्म की खल हो गई हैं फीड में जो हम इस्तेमाल कर सकते। तो फीड में और खल में वेरिएशन आ जाएगी। जैसे ही खल में वेरिएशन आएगी, 4 किस्म और 5 किस्म के हम खल इस्तेमाल कर रहे हों, लेकिन होंगी वो टोटल 30 किलो। तो उसमें जानवर के दूध के साथ साथ SNF और जो फ़ैट है वो भी बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा फीड फार्मूला है जिससे दूध, फ़ैट और SNF बढ़ती है। तो मेहरबानी करके आपने अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फार्मर हजरात हैं, डेयरी फार्मर हजरात हैं, किसान भाई हैं, तो आपने सबको ये वीडियो शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह।